नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम हिंदी साहित्य के एक और नए उपन्यास को पढ़ना शुरू करते हैं जिसका नाम है धरती धन न अपना। जगदीश चंद्र इसके रचयिता हैं। जगदीश चंद्र द्वारा रचित उपन्यास धरती धन न अपना 1972 हिंदी साहित्य के दलित विमर्श और आंचलिक उपन्यासों में एक मील का पत्थर है। यह उपन्यास विशेष रूप से पंजाब के होशियारपुर जिले के दोआब क्षेत्र के घोड़ेवाहा गांव के चमारों दलितों के नारकीय जीवन और शोषण और संघर्ष पर आधारित है। धरती धन न अपना एक संक्षिप्त परिचय। लेखक है इसके जगदीश चंद्र। प्रकाशन वर्ष 1972। विषय वस्तु दलित जीवन की त्रासदी, सामंती शोषण, जातिवाद और आर्थिक विपन्नता। क्षेत्र पृष्ठभूमि पंजाब का घोड़ेवाहा गांव। उपन्यास का सारांश। इस उपन्यास का मुख्य पात्र काली है जो 6 साल बाद कानपुर से पैसे कमाकर अपने पैतृक गांव घोड़ेवाहा लौटता है। वह अपने गांव में एक सम्मानजनक जीवन जीने और अपना घर बनाने का सपना देखता है, लेकिन गांव पहुंचते ही उसे एहसास होता है कि समय बदल गया है, पर दलितों के प्रति सवर्णों चौधरियों का नजरिया आज भी वही क्रूर और अपमानजनक है। काली को अपनी चाची के साथ रहना पड़ता है। गांव में वह ज्ञानो नाम की लड़की से प्रेम करने लगता है। काली और ज्ञानो का प्रेम इस शोषक समाज में एक बड़ी चुनौती बन जाता है। उपन्यास में दिखाया गया है कि कैसे ऊंची जाति के लोग जैसे हरिनाम सिंह और अन्य चौधरी दलितों का न केवल आर्थिक शोषण करते हैं बल्कि उनकी बहू बेटियों की अस्मत से भी खेलते हैं। अंततः काली का घर बनाने का सपना टूट जाता है। ज्ञानो गर्भवती हो जाती है और समाज के डर व प्रताड़ना के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। काली एक बार फिर हार कर और अकेला होकर गांव छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। उपन्यास का शीर्षक धरती धन न अपना इस बात को रेखांकित करता है कि जिस धरती पर दलित जन्म लेते हैं और पसीना बहाते हैं वह कानूनी और सामाजिक रूप से कभी उनकी नहीं हो पाती। इसके मुख्य पात्र हैं काली, उपन्यास का नायक। वह प्रगतिशील सोच वाला, मेहनती और स्वाभिमानी युवा है जो बदलाव चाहता है। ज्ञानो नायिका है, काली की प्रेमिका जो सामाजिक बंदिशों और शोषण की शिकार होकर अंत में अपनी जान गंवा देती है। प्रतापी चाची, काली की चाची जो उसे गांव में सहारा देती है। चौधरी हरनाम सिंह, गांव का प्रभावशाली और शोषक पात्र जो दलितों पर अत्याचार करता है। नंदू और जीतू, काली के दोस्त और गांव के अन्य दलित पात्र जो व्यवस्था की मार झेल रहे हैं। यूजीसी नेट के लिए महत्वपूर्ण बिंदु। जातिवाद और धर्म। उपन्यास में दिखाया गया है कि ईसाई मिशनरी दलितों का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी सामाजिक स्थिति में कोई वास्तविक सुधार नहीं आता। सामंती मानसिकता। सवर्णों द्वारा दलितों को बेकार मुफ्त मजदूरी करने के लिए मजबूर करना। यथार्थवाद। जगदीश चंद्र ने इस उपन्यास में बिना किसी लाग लपेट के दलित बस्ती की गंदगी, गरीबी और बेबसी का नग्न चित्रण किया है। भाषा। उपन्यास की भाषा में पंजाबी शब्दावली का पूट है जो इसे आंचलिकता का स्पर्श देती है। विफलता का चित्रण। यह उपन्यास किसी सुखद अंत के बजाय एक कड़वी सच्चाई पर खत्म होता है कि व्यवस्था के सामने एक व्यक्ति का विद्रोह अक्सर कुचल दिया जाता है। अब इस उपन्यास के पीवाईक्यू में प्रश्न संख्या 1 जगदीश चंद्र द्वारा रचित उपन्यास है। विकल्प ए धरती धन न अपना 1972, बी यथा प्रस्तावित, सी किस्सा गुलाम, डी मुट्ठी भर कांकर 1976। इसके उत्तर में सही विकल्प है ए और डी। इसकी व्याख्या है जगदीश चंद्र हिंदी के महत्वपूर्ण प्रगतिशील उपन्यासकार हैं। धरती धन न अपना और मुट्ठी भर कांकर उसके सबसे प्रसिद्ध उपन्यास हैं। धरती धन न अपना दलित जीवन की त्रासदी को दर्शाता है, जबकि मुट्ठी भर कांकर में भी सामाजिक संघर्षों का चित्रण है। प्रश्न संख्या 2 धरती धन न अपना उपन्यास आधारित है। विकल्प ए पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि पर,
बी दलित जीवन पर, सी स्वाधीनता आंदोलन पर, डी आपातकाल पर। इसके उत्तर में सही विकल्प ए और बी दोनों हैं। मुख्यतः यह दलित जीवन पर आधारित आंचलिक उपन्यास है। इसकी व्याख्या समझें। यह उपन्यास पंजाब के होशियारपुर जिले के घोड़ेवाहा गांव की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। इसमें विशेष रूप से दलित समाज के आर्थिक शोषण, सामाजिक अपमान और उनके संघर्ष को गहराई से उकेरा गया है। यह हिंदी के श्रेष्ठ दलित विमर्श वाले उपन्यासों में गिना जाता है। प्रश्न संख्या 3, धरती धन न अपना के पात्रों को सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 पात्र, सूची 2 संबंधित पात्र। सूची 1 में ए लच्छो, बी जीतू, सी ज्ञानो और डी छबीली। सूची 2 में 1 जस्सो, 2 हुक्को, 3 प्रीतो और 4 निहाली। उत्तर इस उपन्यास के पात्रों का सही मिलान उनके संबंधों और परिवेश के अनुसार इस प्रकार है। इसके उत्तर में व्याख्या देखिए। ज्ञानो उपन्यास की मुख्य स्त्री पात्र, काली की प्रेमिका, जीतू काली का मित्र, निहाली जस्सो हुक्को गांव की अन्य महिला पात्र और ग्रामीण परिवेश के अंग। व्याख्या, जगदीश चंद्र ने उपन्यास में बहुत सारे छोटे छोटे पात्रों के माध्यम से गांव के पूरे सामाजिक ताने बाने को बुना है। सूची में दिए गए नाम गांव की उसी दलित बस्ती और श्रमिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सामंती व्यवस्था के नीचे दबे हुए हैं।